बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबीना ख़ान, RK.टेलीविज़न। आज हम आपके लिए एक बैटर से 4 किस्म के पकौड़े बनाएंगे जो बहुत मज़े के होंगे। देखिए, हमने आधा किलो बेसन लिया है और ये पिसी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। और ये देखें, हमने जो इसमें जो पकौड़े बनाएंगे, हम इसमें ये पालक के बनाएंगे, आलू के बनाएंगे और मिर्चों के बनाएंगे। और जब ये बैटर थोड़ा बच जाएगा तो हम इसमें प्याज और पालक के पकौड़े भी बनाएंगे। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैटर बना लेंगे और आलू के पकौड़े बनाएंगे। बैटर तो सबको बनाना होता है, सो सिंपल हम बनाएंगे उसमें बैटर। अब हम सबसे पहले आलू के पकौड़े डालेंगे। ये देखें, हम इसके अंदर आलू के पकौड़े डाल रहे हैं। बैटर इतना थिक होना चाहिए कि इस आलू में वो बैटर लग जाए और हटे नहीं। ये देखें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके आलू के पकौड़े डाल रहे हैं। आराम आराम से डालिएगा एक एक करके। ये देखिए, हमने सारे जो पकौड़े हैं वो डाल लिए हैं। एक साइड पहले पकने देंगे, फिर दूसरा साइड करेंगे और जब ये ऐसा ऐसा पक जाएंगे तो फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये मिर्चों के पकौड़े बनाएंगे। और मिर्चों के पकौड़ों में हमने 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है और ये हरी मिर्चें ली हैं। अब इस चाट मसाले में हम आधा नींबू का रस डालेंगे। ये देखें, हम नींबू का रस डाल रहे हैं इसके अंदर। अगर आधा कम हो तो पूरा 1 नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी हम जब पूरा रस डाल देंगे, ये देखिए हम इसमें रस डाल रहे हैं। और अब इसमें हम हल्का सा नमक भी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये जितना मसाला है इसको हाथ की मदद से, ये जो हमने कट लगा लिए थे पहले से इसके अंदर हरी मिर्च में, इसमें भरेंगे। ये सारा बहुत ज़्यादा मत भर दीजिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम भरेंगे। सारी मिर्चों में हम ये भर लेंगे मसाला आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसको तलेंगे एक एक करके। बैटर इतना थिक होना चाहिए कि मिर्चों पे लगे। ये देखिए, हम अब एक एक जो मिर्च है वो हम ऑयल में डाल रहे हैं और बस ये बैटर जो है मिर्चों पे से हटना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के मिर्चों पे से बैटर हट जाता है। एक एक करके ये हम सारी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको डालने के बाद जब तमाम मिर्चें हम डाल देंगे तो इनको डालने के बाद फ़ौरन इसको नहीं हिला देना है, नहीं तो इसका बैटर हट जाएगा। फिर हम इसको आराम से किसी चीज़ से भी कर लें, छुरी से कर लें या झरने से कर लें, फिर हम इसको हिलाएंगे। ये देखें, अब ये हमने झरने से अब इसको बैटर जो इसका बिल्कुल सेट हो चुका है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। ये देखें, बैटर हमारा नहीं हट रहा है और जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगी तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकाइएगा। ये देखें, हम इन्हें निकाल रहे हैं, हमारी पक चुकी हैं। अब हम इसके बाद पालक के पकौड़े डालेंगे। पालक के पकौड़ों में भी इतना थिक बेसन होना चाहिए कि जो पालक में लगे रहे। एक ही बैटर हमने बनाया था, वो जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था वही बैटर है ये। एक ही बैटर से हम 4 किस्म के पकौड़े बना रहे हैं और जब लास्ट में बैटर बच जाएगा तो हम उसमें दूसरे किस्म के पकौड़े डालेंगे। ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता ये पालक के पकौड़े जो हैं ऑयल में डाल रहे हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा और इसे बिल्कुल मत हिलाइएगा, इसलिए कि नहीं तो पालक पे से बहुत जल्दी बैटर हट जाता है। इसको थोड़ा ऑयल में रहने दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। अब हमने जो है ये सारे पालक के पकौड़े जो हैं ऑयल में डाल दिए हैं और ये थोड़ी देर ऑयल में थे और सेट हो गए। अब ये देखें, हम इसे आगे पीछे कर रहे हैं, पलट रहे हैं
تو یہ اس کا بیٹر جو ہے وہ نہیں ہٹ رہا ہے. دیکھیں جو لوگ فوراً ہی اس میں چلانے لگتے ہیں، جھرنا چلانے لگتے ہیں، تو ان کا بیٹر پالک کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے آرام آرام سے اس کو اوپر نیچے کیجئے، اور جب یہ اچھی طریقے سے پک جائیں، سک جائیں، تو پھر ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے. دیکھیں پھر ہم اس کے بعد دوسرے پکوڑے بنائیں گے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر جو تھا اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب ہم اس کے اندر پیاز اور پالک کے پکوڑے بنائیں گے. دیکھیں اس میں کیا کیا ڈلے گا، پیاز ہے، پالک ہے، اور اس میں ہم تھوڑے سے مسالے بھی شامل کریں گے، خشک مسالے. یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے ثابوت دھنیا لیا ہے، آدھی چمچی کٹی ہوئی مرچیں ہیں، 1 پنچ اجوائن ہے، اور آدھی چمچی پسی ہوئی مرچیں ہیں، اور یہ ساری جو اور حسب ذائقہ نمک وہ تو ہوتا ہی ہے. ابھی دیکھیں ہم نے پالک ڈال دیا، اور ہم یہ پیاز ڈال رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ جتنے بھی خشک مسالے جو بھی میں نے بتائے یہ سب ڈال دیں گے. اور ان کو ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. دیکھیں مکس کر رہے ہیں ہم، اور اب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے. یہ دیکھیں ہم اس کے پکوڑے بنا رہے ہیں، پیاز پالک کے پکوڑے ہیں. یہ وہی بیٹر ہے جو ہم نے ایک بار ہی بنایا تھا، لیکن ہم بیٹر آپ کو بناتے ہوئے دکھا نہیں سکے تھے. افطار کا ٹائم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم کا، تو اس لیے یہ دیکھیں سارے پکوڑے ہم نے اس میں ڈال دیں گے. یہ دیکھیں ہم نے سارے پکوڑے جو ہیں اس میں ڈال دیے ہیں. وہی بات، پہلے ایک سائڈ پکنے دیجیے گا، پھر دوسرا سائڈ، پھر اس کو آہستہ آہستہ تلیے گا. دیکھیں ایک سائڈ ہو گیا تھا، اب ہم اس کو پلٹ رہے ہیں، اور ہم اس کو اچھی طریقے سے تل لیں گے. اور جب یہ اچھی طریقے سے ہم ان کو تل لیں گے تو یہ ہم اس کو نکال لیں گے آئل میں سے. آپ تل لیجیے گا، پتہ ہے آپ کو کس طرح تلتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے. تھوڑے پکوڑے رکھے ہیں ہم نے، اس لیے کہ زیادہ نہیں رکھے، آپ کو دکھانے تھے، آپ کے لیے تھوڑے تھوڑے سے رکھے ہم نے. دیکھیں آلو کے ہیں، پالک کے ہیں، اور یہ مرچیں ہیں، یہ پیاز پالک کے ہیں. تو یہ 4 قسم کے پکوڑے ایک بیٹر سے ہم نے بنائے ہیں. آج دراصل میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت. اور یہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے بنا دی ایک بیٹر سے 4. تو آپ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.